दानियल 7, 9 और 10 इसमें इस तरह लिखा हुआ है, मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन के समान थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती आग से देख पड़ते थे। और 10 उस प्राचीन के सम्मुख के आग की धारा निकलकर बह रही थी। फिर हजारों हजार लोग उसकी सेवा टहल कर रहे थे और लाखों लाख लोग उसके सामने हाजिर थे। फिर न्यायी बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। जैसा मैंने बोला कि ये जो आज का टॉपिक मैंने चुना है, यह हमारी हमारा ज़िंदगी और ज़िंदगी के बाद के बारे में बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग जीवन में कैसे जीते हैं। यहाँ जो आखिरी सेंटेंस आखिरी लिखा हुआ है, फिर न्याय बैठ गए और पुस्तकें खोली गई। पुस्तकें खोली गई। इस प्रकार वह महान और पवित्र दिन नबी के दर्शन के लिए प्रस्तुत किया गया। दानियल विजन। इस प्रकार उस महान और पवित्र दिन नबी के दर्शन के लिए प्रस्तुत किया गया, जब मनुष्य, हर एक मनुष्य का चरित्र, हर एक मनुष्य का जीवन की समीक्षा सारी पृथ्वी के न्यायी के सामने की जाएगी। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, हर एक की चरित्र, हर एक की जीवन की समीक्षा उस पृथ्वी के न्यायी के सामने की जाएगी। हम लोग जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, जो चीज़ हम लोग करते आए हैं बचपन से और जो चीज़ हम लोग करते जाएंगे आज के बाद, और जो चीज़ हम लोग करते आ रहे हैं पूरी ज़िंदगी में, हर एक चीज़ उस पृथ्वी के न्याय के सामने समीक्षा, सारी चीज़ समीक्षा की जाएगी, हमारी चरित्र और जीवन। और हर एक मनुष्य को उसके काम के अनुसार दिया जाएगा। हर एक मनुष्य, जितने कोई हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, हम सबको हमारे काम के अनुसार दिया जाएगा। अति प्राचीन कौन है? अति प्राचीन ईश्वर पिता है। यही दर्शन दानियल को दिया गया। चलिए हम लोग भजन संहिता 90 उसका 2 पढ़ते हैं। यहाँ पर भजनकार दाऊद क्या कहते हैं? भजन संहिता 90 उसका 2। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न न हुए या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर है। तू ही परमेश्वर है। यह परमेश्वर वह है जो सभी प्राणियों का स्रोत है और सभी कानून का फव्वारा है। द फाउंटेन ऑफ ऑल द लॉज जो दुनिया में है। यह परमेश्वर वह है जो सभी अस्तित्व का स्रोत है, सारे अस्तित्व का स्रोत है और सभी कानूनों का स्रोत है, जो न्याय की अध्यक्षता करता है। और यहाँ पे दानियल देखते हैं कि और पवित्र स्वर्गदूत मंत्रियों और गवाहों के रूप में 10,000 गुना 10,000 और लाखों लाख की संख्या में इस महान न्यायाधिकरण में भाग लेंगे। इस महान, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट ट्रिब्यूनल, इस महान न्यायाधिकरण में भाग लेंगे। जजमेंट, हम लोग जैसे इमेजिन करेंगे, हम लोग में से कोई भी शायद कोर्ट नहीं गए होंगे, शायद बाहर से देखे होंगे, लेकिन अगर इमेजिन कर सके कि जज बैठे हुए हैं और हर एक लोगों का चरित्र और जीवन के बारे जजमेंट दिया जा रहा है।
शायद दिल का धड़कन तेज हो जाएगा उस वक्त। इस न्यायाधिकरण, जब इस न्याय का समय होगा, न्यायाधिकरण में केवल वे जो परमेश्वर के सामने अंगीकार और पश्चाताप के साथ आए थे और जिनके पाप बलि के लहू के द्वारा पवित्र स्थान में पहुंचा दिए गए, वे प्रायश्चित के दिन में भाग लेंगे। स्वर्ग में अभिलेखों की पुस्तक, द बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जो भी हम इस वक्त सोच रहे हैं, जो भी हमने बचपन से लेकर के अब तक किया है, जो भी हमने बचपन से लेकर अब तक सोचा है या काम किया है, सारा चीज़ का रिकॉर्ड किया गया है। सारा चीज़, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, चाहे वो अंधकार में किया गया हो या उजाले में किया गया हो। स्वर्ग में अभिलेखों की पुस्तक, जिसमें मनुष्य के नाम और कर्म दर्ज हैं, जिसमें हमारे काम और हमारे नाम सब दर्ज हैं। निर्णयों के निर्धारित करने के लिए। चलिए हम लोग प्रकाशित वाक्य 20 उसका 12 पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 उसका 12। यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। छोटे बड़े, जैसे अगर हम लोग यहाँ चर्च में हैं, सबसे छोटा यहाँ पे कौन है? दृष्टि सबसे छोटी है और सबसे बड़े जोसेफ अंकल। तो जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, जो भी चीज़ हम करते हैं ज़िंदगी में, सारा चीज़ रिकॉर्ड किया जा रहा है। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। जैसा पुस्तक में लिखा हुआ था, जैसा पुस्तक में लिखा हुआ था, उसी हिसाब से न्याय किया गया। जीवन की पुस्तक, द बुक ऑफ लाइफ। जीवन की पुस्तक में उन सभी के नाम हैं जिन्होंने कभी परमेश्वर की सेवा में अपने आप को प्रवेश किया है। जीवन की पुस्तक में उन सभी का नाम है, हम सभी का नाम होगा जिन्होंने परमेश्वर के कार्य के लिए कुछ ना कुछ सेवा किया है। यीशु ने अपने शिष्यों को कहा, लूका 10 उसका 20 में, यीशु ने अपने शिष्यों को कहा, आनंदित रहो क्योंकि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। आनंदित रहो क्योंकि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखे गए हैं। पौलुस अपने वफादार साथियों की बात करता है। चलिए हम लोग फिलिपियों 4 उसका 2 पढ़ते हैं। फिलिपी 2 उसका 4 उसका 3, फिलिपी 4 उसका 3। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। जीवन की पुस्तक में उन सभी के नाम हैं जिन्होंने कभी परमेश्वर की सेवा में अपने आप को प्रवेश दिया है। हम लोग आगे और सीखेंगे
दानियल जो ये दर्पण, जो ये विजन देख रहे हैं, परेशानी के समय, एंड ऑफ डेज, जब परेशानी हो जाएगी दुनिया में, अंत के समय में, जैसा कि कभी नहीं था, दानियल कह रहे हैं कि परेशानी के समय जैसा कि कभी नहीं था को देखते हुए घोषणा करता है कि परमेश्वर के लोगों को बचाया जाएगा। अंत के दिनों में ऐसी परेशानियां आएंगी जैसा कभी नहीं हुआ। लेकिन दानियल यहाँ अपना विजन में देखते हैं, अपना स्वप्न में देखते हैं कि परमेश्वर के लोग बचाए जाएंगे इस परेशानी में भी। चलिए हम लोग दानियल 12 उसका 1 पढ़ते हैं। दानियल 12 उसका 1। चलिए हम लोग सबों के पास, जिनके पास बाइबल है, हम लोग कृपया करके खोलें। मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए और आप लोग जस्ट वहाँ पे अपने लिए पढ़ सकते हैं। दानियल 12 उसका 1। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान, जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है, वह उठेगा। दानियल यह विजन में देख रहा है जजमेंट डे के समय, जब हम लोगों का निर्णय होगा, उस समय दानियल ये देख रहा है कि एक बड़ा प्रधान जिसका नाम मिकाएल है, वो खड़ा होता है। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे किसी जाति के उत्पन्न न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वे बच निकलेंगे। जिनके नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं, इस परेशानी के समय में वो बच निकलेंगे। ये परमेश्वर का आशीष है जो उनके वचनों को पालन करते हैं। जो भी मनुष्य उनके सारे वचनों का पालन करते हैं। और चलिए हम लोग प्रकाशित वाक्य 21 उसका 27 पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 उसका 27, 21 वर्स 27। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। मैं फिर से यह पाठ को पढ़ना चाहता हूँ। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, सिर्फ वही प्रवेश करेंगे। स्मरण की एक पुस्तक, इंग्लिश में बोलते हैं द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। एक तो था द बुक ऑफ लाइफ, अभी हम लोग जानेंगे स्मरण की एक पुस्तक परमेश्वर के सामने लिखी जाएगी। स्मरण की पुस्तक, द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस। ये जो किताब है, इसमें सारा चीज़ हमारे बारे, हम लोगों के बारे परमेश्वर के सामने लिखी जाएगी, जिसमें उन लोगों के अच्छे कामों का रिकॉर्ड किया गया है जो परमेश्वर से डरते थे और जो उनके नाम पर विचार करते थे। चलिए हम लोग मलाकी 3 उसका 16 पढ़ते हैं। मलाकी 3 उसका 16, मलाकी 3 वर्स 16। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। स्मरण की एक पुस्तक। उनके विश्वास के वचन
उनके प्रेम के कार्य, ये सारी चीज़ स्वर्ग में दर्ज हैं। जो भी हम अपने विश्वास का वचन दूसरों को बताते हैं, अपने परिवार को बताते हैं, अन्य जातियों को बताते हैं, जो भी चीज़, जो भी वचन हम दूसरों को बताते हैं और जो भी प्रेम से किया हुआ कार्य, सारा चीज़ स्वर्ग में दर्ज किया गया है, किया जा रहा है। द बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, स्मरण की एक पुस्तक। नहमाया इसका उल्लेख करता है जब वह यह कहता है। चलिए हम लोग नहमाया 13 उसका 14 पढ़ते हैं। नहमाया 13 उसका 14। नहमाया 13 वर्स 14। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा यह काम मेरे हित के लिए स्मरण रख, और जो जो सुकर्म मैंने अपने परमेश्वर के भवन और उसमें की आराधना के विषय किए हैं उन्हें मिटा न डाल। यहाँ पे नेहमिया इस प्रकार लिख रहे हैं, ईश्वर के स्मरण की पुस्तक में धार्मिकता का हर कार्य अमर है। जो भी चीज़ हम पड़ोसियों के लिए करते हैं, जो भी चीज़ हम चर्च के लिए करते हैं, जो भी चीज़ हम ऑफरिंग देकर करते हैं ताकि परमेश्वर का कार्य बढ़ते जाए, जो भी चीज़ हम चर्च मेंबर्स के लिए करते हैं, जो भी चीज़ हम सारे लोगों के लिए करते हैं क्योंकि हम मसीही हैं, इसीलिए नहीं कि हम उनसे कुछ चाहते हैं, ये सारा चीज़ ईश्वर के स्मरण के पुस्तक में दर्ज किया जा रहा है। तो जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं, जैसे हम लोग ये सुन रहे हैं और जैसे मैं भी ये कह रहा हूँ, हम लोग भी याद करें, हम लोग भी ये सोचें कि ये जो ईश्वर के स्मरण की पुस्तक है, इसमें हमारा नाम है, हो सकता है या नहीं हो सकता। क्योंकि जैसा दानियल और नहमाया के द्वारा हम जान रहे हैं, हर प्रलोभन जिसका विरोध किया गया है, ये भी चीज़ ईश्वर के स्मरण की पुस्तक में लिखा जाएगा। हर प्रलोभन, जो भी टेम्पटेशन, जो भी प्रलोभन हमारी ज़िंदगी में आई है और हम उससे दूर हो गए हैं, चोरी करने का प्रलोभन, अगर हम लोग के मन में ये आए कि चोरी करना गुनाह है और हम दूर हो गए हैं, तो ये बात भी ईश्वर के स्मरण के पुस्तक में हर बुराई पर जीत प्राप्त किया गया। जो भी बुराई पर जीत हम प्राप्त करते हैं ज़िंदगी में, ये चीज़ भी इस स्मरण की पुस्तक में दर्ज की जाएगी। कोमल दया के हर शब्द व्यक्त किया गया, कोमल दया के हर शब्द। अगर कोई दुखी है, अगर कोई डरा हुआ है, अगर कोई भयभीत है, अगर हम उसके पास जाकर के कोमल शब्द कहते हैं उनसे, ये चीज़ भी ईश्वर के स्मरण के पुस्तक में दर्ज की गई है और दर्ज करती जाएगी जब तक हम लोग का डोर ऑफ प्रोबेशन, वो जो दरवाज़ा है वो बंद ना हो जाए, जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे इस धरती में। और बलिदान का हर कार्य हमारी ज़िंदगी में, कभी कभी हम लोग ने कोई चीज़ का सैक्रिफाइस किया होगा शायद। ये बलिदान का हर एक कार्य इस किताब में अर्जित की गई है और हर एक दुख जो मसीह के निमित्त सहा गया है, हर एक दुख जो मसीह के लिए सहा गया है, इस पुस्तक में दर्ज की गई है। तो यहाँ पे ये कहता है कि हर एक दुख जो मसीह के निमित्त सहा गया, लिखा गया है। चलिए हम लोग भजन संहिता 56 उसका 8 पढ़ते हैं। यहाँ पे भजन
यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। इंग्लिश में भी बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, गॉड कीप्स आवर टीयर्स इन अ बॉटल। जो भी टीयर्स, जो भी हम आंसू रोते हैं, वो अपने, जैसा हिंदी में लिखा हुआ है, कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। अब हम लोगों ने देखा जीवन की पुस्तक का रिकॉर्ड, फिर हम लोगों ने देखा ईश्वर के स्मरण की पुस्तक का रिकॉर्ड। अब हम देखते हैं मनुष्यों के पापों का रिकॉर्ड। हर एक मनुष्य जो इस दुनिया में है, जिए हुए हैं आदम के समय से और मर मिटे हैं, और जो अभी जी रहे हैं और फिर मर जाएंगे। इन सभी मनुष्यों के पापों का भी एक किताब लिखा जा रहा है स्वर्ग में। चलिए हम लोग पढ़ते हैं सभोपदेशक 12 उसका 14। सभोपदेशक 12 उसका 14। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भले हो या बुरी, न्याय करेगा। मैं फिर से ये पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। जो भी चीज़ हम भले चीज़ के लिए बातें करते हैं वो भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो भी चीज़ हम बुरे चीज़ के लिए बोलते हैं या काम करते हैं वो भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, और ये सब के बारे न्याय किया जाएगा। चलिए हम लोग और एक बाइबल वर्स पढ़ते हैं, मत्ती 12 वर्स 36 और 37। मत्ती 12 36 और 37। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। मैं ये फिर से पढ़ना चाहता हूँ, और मैं तुमसे कहता हूँ। तुमसे किन से कह रहे हैं? मुझसे कह रहे हैं, हम सब से कह रहे हैं। मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। और 37 वर्स, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अपने बातों के कारण निर्दोष या अपने बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। गुप्त उद्देश्य। चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 4 उसका 5। पहला कुरिन्थियों 4 उसका 5। 1 Corinthians chapter 4 verse 5। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए जब तक प्रभु न आए, समय से पहले किसी बात का न्याय न करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के उद्देश्यों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हर एक गुप्त चीज़, हर एक गुप्त सोच, हर एक गुप्त बात। चलिए हम लोग यशायाह 65 वर्सेस 6 और 7। यशायाह 65 वर्स 6 और 7 पढ़ते हैं। यशायाह 65 वर्सेस 6 and 7। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, देखो यह बात मेरे सामने लिखी हुई है, मैं चुप न रहूँगा, मैं निश्चय बदला दूँगा, वरन तुम्हारे और तुम्हारे पुरखाओं के भी
अधर्म के कामों का बदला तुम्हारी गोद में भर दूंगा। ये तो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही भयभीत बात है, बहुत ही भयभीत। जो भी कर्म या दुष्कर्म हमारे पूर्वज किए हैं, यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारी गोद में भर दूंगा। और जो भी हम अभी करते हैं दुष्कर्म, वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन, उसके नेक्स्ट जनरेशन के गोद में भर देंगे। इतना सेंसिटिव बात है। इससे हम लोग समझते हैं कि मसीही जीवन में हम लोगों को कितना केयरफुली जीना है, कितना केयरफुली जीना है, क्योंकि सिर्फ हम ही अपराधी नहीं होंगे। यहाँ पे लिख रहा है कि हमारे पूर्वज के अपराध हमारे गोद में भर दिए जाएंगे, हमारे अपराध हमारे बच्चों के गोद में भर दिए जाएंगे। चलिए आगे 7 वर्स 7, क्योंकि उन्होंने पहाड़ों पर धूप जलाया और पहाड़ियों पर मेरी निंदा की है, इसलिए मैं यहोवा कहता हूँ कि उनके पिछले कामों के बदले को मैं इनकी गोद में तौल कर दूंगा, तौल कर दूंगा। ये बहुत ही सेंसिटिव। मसीही होना आसान है अगर हम परमेश्वर के हर एक वचन, हर एक आज्ञा का पालन करें। और कुछ समय के लिए मैं आप लोगों का समय लेना चाहूँगा। प्रत्येक व्यक्ति का काम परमेश्वर के सामने समीक्षा से गुजरेगा। हर एक व्यक्ति का काम परमेश्वर के सामने गुजरेगा समीक्षा के लिए। क्या हमने कभी झूठ बोला है? ये काम परमेश्वर के सामने गुजरेगा। क्या हमने किसी को ठगा है? ये काम परमेश्वर के सामने समीक्षा के लिए गुजरेगा। क्या मैंने अपने परिवार से कुछ किया है, परिवार वालों से? ये सारा चीज़, जो भी चीज़ है, ये परमेश्वर के सामने समीक्षा के लिए गुजरेगा। स्वर्ग के किताबों में हर नाम के आगे हर, ये चीज़ हमें समझना है। स्वर्ग के किताबों में हर नाम के आगे, एग्जाम्पल के लिए निशांत के आगे हर गलत शब्द, हर स्वार्थी काम, निशांत झूठ बोला, निशांत ऐसा किया, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हमारे हर एक नाम के सामने जो भी हमने किए हैं सारा रिकॉर्ड किया जाएगा। कंप्यूटर साइंस में इसे बोलते हैं डेटाबेस, राइट? डेटाबेस, जितना भी रिकॉर्ड्स, तो जस्ट इमेजिन करिए हर एक का डेटा, हर एक का रिकॉर्ड परमेश्वर के सामने से गुजरेगा। और नाम के साथ वहाँ पे रहेगा गलत शब्द, हर स्वार्थी काम, हर अधूरा कार्य और हर गुप्त बात, हर धूर्त जुगाड़ भी दर्ज किया जाएगा। हर एक धूर्त जुगाड़, ये सुनने में बहुत फनी लगता है, लेकिन हर एक धूर्त जुगाड़ भी वहाँ पे दर्ज किया गया है और दर्ज किया जाता रहेगा जब तक हम इस धरती में जीवित हैं। परमेश्वर की व्यवस्था वह मापदंड है जिसके द्वारा न्याय में मनुष्यों के चरित्रों और जीवन की परीक्षा की जाएगी। परमेश्वर का व्यवस्था ही वो मापदंड है जिसके द्वारा हमें हमारी परीक्षा की जाएगी। चलिए हम लोग सबोपदेशक 12 उसका 13 और 14 पढ़ते हैं। बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य, हमारा संपूर्ण कर्तव्य क्या है? हमारा संपूर्ण कर्तव्य है कि हम परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करें। वर्स 14, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी,
न्याय करेगा, सारी बातें का न्याय करेगा। और प्रेरित याकूब अपने भाइयों को यह सलाह देते हैं। चलिए हम लोग याकूब की किताब खोलते हैं। याकूब जेम्स 2 उसका 12। याकूब 2 उसका 12। यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। मेरा नाम निशांत और जो भी यहाँ बैठे हैं, हर एक का नाम जिक्र किया जाएगा उस ग्रेट ट्रिब्यूनल में, जजमेंट डे में। हर मामले की बारीकी से जांच की जा रही है। और यहाँ पे एक बहुत ही दुख और खुशी की बात है कि यहाँ पे जब हर एक बात जिक्र की जा रही है और हर एक बात की, हर एक नाम के सामने जो भी हमने किया है उसका जजमेंट किया जा रहा है, तो यहाँ पे और एक चीज़ होगा, नाम स्वीकार किया जाएगा और नाम खारिज कर दिया जाएगा। निशांत, तुम स्वर्ग में इटर्नल लाइफ के भागीदार हो सकते हो, या निशांत तुमने ये किया उसके लिए तुमने माफ़ी नहीं मांगी तो तुम अनंत जीवन के भागीदार नहीं रहोगे। हम लोग अपने लिए ये सोच सकते हैं, ये कितना सेंसिटिव समय होगा, कितना सेंसिटिव समय। और एक चीज़ हमें जानना बहुत ज़रूरी है, मसीह होकर हम लोगों ने सीखा द बुक ऑफ लाइफ, बुक ऑफ रिमेम्बरेंस और पापों का रिकॉर्ड। और एक चीज़ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी। जब किसी का नाम और या फिर किसी का पाप अभिलेख की पुस्तकों में रह जाते हैं जिनके लिए पश्चाताप नहीं किया गया है, अगर किसी का नाम, अगर किसी के पाप रिकॉर्ड की पुस्तक में रह जाते हैं जिनके लिए पश्चाताप नहीं किया गया है और उन्हें क्षमा नहीं किया गया है, तो उनके नाम जीवन की पुस्तक से हटा दिए जाएंगे। हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है, लेकिन अगर कोई पाप हम जिंदगी में किए हैं जिसकी क्षमा हमने नहीं मांगी और उन्हें क्षमा नहीं किया गया है, तो जीवन के पुस्तक में नाम लिखा हुआ रहने पर भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि उनके नाम जीवन की पुस्तक से हटा दिए जाएंगे। निर्गमन 32 वर्स 33। निर्गमन 32 वर्स 33। चलिए हम लोग इसे पढ़ते। निर्गमन 32 वर्स 33। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसका नाम मैं अपने पुस्तक में से काट दूंगा। कितना संवेदनशील बात है ये, और कितना भयभीत बात है ये। आखिर में हम लोग 3 बाइबल वर्स पढ़ेंगे, फिर मैं आज का जो सरमन है इससे अंत करूँगा। उस बाइबल वर्स पढ़ने से पहले हमें एक सबक सीखना चाहिए। 2 सप्ताह पहले जो सरमन मैं पेश किया था आप लोगों के सामने, पवित्रीकरण। एवरी डे हमारे ज़िंदगी में यह होता है। हर एक दिन हम पाप कर सकते हैं और हर एक दिन हम उस पापों से क्षमा मांगना चाहिए।
वही पाप के बारे यहाँ दिया हुआ है कि अगर कोई पाप क्षमा नहीं किया गया या फिर उसकी माफ़ी नहीं मांगी गई है, परमेश्वर उसका नाम जीवन के पुस्तक से मिटा देगा। तो हमारे लिए एक सीख है यहाँ पे कि हमें हर एक दिन, चाहे उस दिन के पाप या हमारे 10 साल के पाप या 20 साल के पाप या 30-50 साल के पाप जो भी हैं, उसके हर एक पाप के लिए पश्चाताप करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में हो करके भी मिट गया, तब हमारे लिए आगे कोई होप नहीं है। चलिए, जैसा मैंने कहा कि 3 बाइबल वर्स पढ़ते हैं, फिर अंत करेंगे। सबसे पहला यशायाह 43:25। यशायाह 43:25 यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न रखूँगा। परमेश्वर कहते हैं कि अगर हम उनके पास आए और उनसे हमारे पापों के लिए पश्चाताप करें और हम उन पापों से दूर किए जाए, तो यहाँ परमेश्वर कहते हैं मैं उन पापों को याद नहीं रखूँगा। दूसरा बाइबल वर्स प्रकाशित वाक्य 3:5। प्रकाशित वाक्य 3:5 यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा और मैं उनका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। चलिए, हम ये विश्वास करते हैं, आई होप एंड प्रे कि जो भी हम लोग यहाँ बैठे हैं और जो भी हमारे परिवार गण हैं जो चर्च नहीं आए हुए हैं, हम इनमें से हों। लेकिन हम इनमें से तभी हो सकते हैं जब हम हमारे सारे पाप, हमारा चरित्र, हमारा जीवन शैली को परमेश्वर के मापदंड, परमेश्वर का जो कमांडमेंट है उसके अनुसार हम चले। और यहाँ आगे लिखा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूँगा। और नेक्स्ट बाइबल वर्स मत्ती 10 उसका 32 और 33। मत्ती 10 वर्सेस 32 और 33। मैथ्यू 10:32-33 यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने आप को मसीही नहीं मानना चाहते हैं। अगर हम बाहर कहीं चले गए, अगर कोई हमें पूछता है कि आप क्या पालन करते हैं, हम थोड़ा कतराते हैं। शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा बोलने कि हम 7th डे एडवेंटिस्ट हैं, हम मसीही हैं। शायद ऐसा नहीं होता है। अगर हम लोग मजबूत हैं ये बोलने में कि हम मसीही हैं, तो यहाँ पे यीशु मसीह परमेश्वर कह रहे हैं कि जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा, लेकिन जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा। चलिए, हम लोग आज यह चीज़ जाने और यह चीज़ सीखे। मैं जस्ट होप कर रहा था कि अगर ये जो अंत दिनों में हम चर्च में सीखते हैं, जैसे आज हमने सीखा जीवन का अभिलेख का सामना करना, हमारा जीवन का रिकॉर्ड का हम सामना करेंगे, तो ये चीज़, ये सत्य हम सिर्फ सब्बत के दिन यहाँ आकर सीख सकते हैं, या फिर और भी दूसरा चीज़। इसलिए मैं जस्ट होप और प्रे करता हूँ कि
बहुत सारे लोग जो नहीं आ सक रहे हैं चर्च, आई विश एंड प्रे कि वो सभी आए और ऐसा वचन जो अंत के दिनों में हमें जानना चाहिए हम सीखें, क्योंकि हम सब स्वर्ग के भागीदार तभी होंगे जब हम परमेश्वर के हर एक वचन और जो भी पाप और गुनाह हम किए हैं, हर एक पाप और गुनाह, उसकी हम माफ़ी परमेश्वर से मांगेंगे। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि अगर एक भी गुनाह की माफ़ी नहीं मांगी गई हो और या क्षमा नहीं की गई हो, हमारा नाम अगर जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ भी है पर मैं वहाँ से नाम काट दूँगा। इसलिए जागते रहो। मैंने 3 बाइबल वर्स बोला था, मैं आखिरी में और एक बाइबल वर्स पढ़ना चाहता हूँ। मैं आप लोगों के लिए जस्ट पढ़ना चाहता हूँ। ये मिलता है मरकुस 13 उसका 35 और 36। मरकुस 13, 35 और 36। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्गे के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा न हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। रहे। चलिए हम लोग यीशु मसीह के वचन के हर एक कमांडमेंट को पालन करते रहे, और क्योंकि हम इंसान मनुष्य हैं, कुछ ना कुछ पाप करते हैं, तो चलिए हम हर एक दिन जो भी हम किए हैं उसकी क्षमा परमेश्वर से मांगे, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही भयानक परिणाम हो सकता है। यीशु मसीह इस वचन पर आशीष दे और हम सबों को आशीष दे कि जैसे हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हम उसके बनाए, उसके दिए हुए वचन के अनुसार ही चले। परमेश्वर हमें आशीष दे। मोर जीवन कर सहारा तो है, मोर जीवन कर केवल आसरा तो है।